नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सतना से बड़ी जानकारी। गुप्त गोदावरी में श्रद्धालुओं से मारपीट, अवैध वसूली को लेकर दो गुटों में मारपीट की गई तो दोनों तरफ से चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सतना से दे रहे हैं, जहां गुप्त गोदावरी में श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया। तस्वीरें सामने है, टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध वसूली को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई तो दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बवाल होता दिखाई दिया। अवैध वसूली को लेकर यहाँ पर बवाल मचा और जमकर मारपीट हुई है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई है। और अब फिलहाल ये देखिए किस तरह से डंडों से जमकर मारपीट करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। दो गुट आपस में मारपीट हुई दोनों गुटों में, और अवैध वसूली के चलते मारपीट की जानकारी सामने आई है। सतना से ये बड़ी खबर है। गुप्त गोदावरी में श्रद्धालुओं से मारपीट की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्ञान शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई और अवैध वसूली के चलते इस पर कार्रवाई, क्या कुछ सीसीटीवी में तस्वीरें कैद है? जी, बताना चाहूंगा ये चित्रकूट क्षेत्र का चित्रकूट, चूंकि अभी ये पांच दिन की दीपावली यहाँ पर मनाई जाती है और लगभग 5 दिनों में लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने चित्रकूट में आकर दर्शन किए। तो गुप्त गोदावरी भी चित्रकूट का ही एक हिस्सा है और यहाँ पर लंबे समय से वहां पर जो बिचौलिए हैं वो, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत लंबी होती है, लंबी कतारें होती है, तो उससे बचने के लिए लोग इन दलालों के माध्यम से शॉर्टकट अपनाते हैं जिससे कि वो दर्शन कर सके वहां पर और उनका पूजा पाठ हो जाए। इसी को लेकर वहां पर लंबे समय से मारपीट होती रही है, श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता होती रही है। और ये इस बार ये जो घटना सामने आई है इसमें दलालों के ही दो गुट आपस में लड़ गए हैं। हालांकि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वहां के जो एसडीएम है आईएएस महिपाल सिंह है, महिपाल सिंह ने अभी एक नई व्यवस्था बनाई है जिसमें गुप्त गोदावरी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग सीधे एसडीएम कार्यालय से की जाएगी। क्योंकि ये एक दिन की शिकायत नहीं है, एक दिन का झगड़ा नहीं है, रोज का झगड़ा है। क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। गुप्त गोदावरी जो है वो एक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ भगवान राम की तपोस्थली का एक हिस्सा है। तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ में लगातार ये वसूली होती है और इसी वसूली को लेकर आपसी खींचतान का ये निर्णय था। ये जो नतीजा सामने आया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर शासन प्रशासन भी गंभीर है। और हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए पुलिस इस मामले में अभी जांच करके फिर कार्रवाई की बात कह रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्ञान, तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें भी सामने हैं। फिलहाल कार्रवाई आगे की देखना होगा कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जब शिकायत दर्ज कराई जाती है तो आगे और क्या रुख लेती है। और अब बात करेंगे दिल्ली टू भोपाल आतंकी साजिश नाकाम की। जी हां, दिल्ली पुलिस की रेड में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है तो इस्लामिक स्टेट आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। एक आतंकी दिल्ली तो दूसरे की भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। सीए का छात्र है भोपाल के करोन से गिरफ्तार आतंकी। दिल्ली पुलिस ने एमपी एटीएस की मदद से आतंकी को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली पुलिस की रेड में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और इसमें अहम जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है कि जो भोपाल से आतंकी गिरफ्तार हुआ, अदनान नाम बताया जा रहा है, सीए का छात्र है और साथ ही महज 20 से 21 साल का वो लड़का है। लेकिन इससे पहले भी अहम जानकारी ये सामने आई थी कि यूपी एटीएस की तरफ से उसे पकड़ा गया था, बाद में उसको रिलीव कर दिया गया जब आगे कोर्ट तक कार्रवाई पहुंची और एक बार फिर यहां पर गिरफ्तारी हुई है। महज 20 से 21 साल की उम्र में आईएसआईएस की गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये सभी दिल्ली में दीपावली के समय में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे और ऐसे में इनका जो ग्रुप है आपस में मुलाकात भी करता है। इंस्टाग्राम के जरिए सब कनेक्ट रहते हैं आपस में। कई बड़ी डिटेल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ्तारी को लेकर। इसके अलावा अहम जानकारी ये है कि और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन 2 गिरफ्तारी पुख्ता सबूतों के आधार पर की गई है। ये 2 गिरफ्तारी पुख्ता सबूत इनके खिलाफ मिले जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है लेकिन अभी सबूतों का अभाव होने के चलते उनकी